आप देख सकते हैं ये थाली यहाँ पड़ा ही रह गया और दोनों प्राणी को गोली मार करके हत्या कर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहीं पे लाल के परिवार खाना बनाती थी और खाना बना करके आप देख सकते हैं कि इसी में रखा हुआ है, करछुल भी इसी में है, इसी में छोलनी भी रखा हुआ है और भात जो है आप देख सकते हैं भूजा हुआ रखा हुआ है। कल तक हंसता खिलखिलाता ये घर आज ये सुनसान पड़ चुका है, क्योंकि इस घर के जो मालिक है और मालकिनी है उनको गोली मार करके अपराधियों ने सड़क पर सुला दिए हैं। वो सब पीने रहे, खेले रहे, सब कोई वही सब चदर जीते, कोई वही सब करे, कोई मार बेटे। एक बाद हमरा कहलिए मुखिया जी के गिरा बोला, मुखिया जी के बोला के लबे छी ताले दुनू के वो बात है। इसीलिए जिस दिन वो काम कर देगा उसके बाद हम पे कानून पे भरोसा। और मुआवजा की भी मांग किए हैं। मुआवजा का मांग नहीं किया है, मुआवजा हमको नहीं चाहिए। हमको तो तीन चार अपराधी है, तीनों चारों अपराधी को फांसी की सजा होना चाहिए और बस जो बाल बच्चे हैं उसको भरण पोषण के लिए, शिक्षा व्यवस्था के लिए कुछ मतलब जो है। आपको बता दें कि ये लाल राम का घर है। दोनों प्राणी को जैसे ही पता चला कि उनके बेटे के साथ में तू मैं हुआ है, वैसे ही खाना को छोड़ करके भाग गए थे। आप देख सकते हैं ये खाना अब उनको नसीब नहीं होगा। रात में जिस प्रकार से उनको गोली मार करके हत्या कर दी गई है, जहां आप देख सकते हैं उनके घर पे कितना भीड़ है। महिलाएं आकर के देख सकती हैं, किचन को निहार रही है, सब आकर के किचन को देखती है कि खाना ऐसे ही का ऐसे पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं यहीं पे लाल के परिवार खाना बनाती थी और खाना बना करके आप देख सकते हैं कि इसी में रखा हुआ है, करछुल भी इसी में है, इसी में छोलनी भी रखा हुआ है और भात जो है आप देख सकते हैं भूजा हुआ रखा हुआ है। इसमें देख सकते हैं कि चटनी रखा हुआ है। और आपको बता दें कि जिस प्रकार से ये घटना घटी है, ये मानवता को शर्मसार करने वाली है। लोग स्तब्ध है, लोगों के पास शब्द नहीं है, क्योंकि इस घटना को देखकर सभी हतप्रभ है। ये घटना जो घटी है ये मधुबनी जिला के कलुआही प्रखंड के राट गांव में घटी है, जहां पति पत्नी को रात में विवाह शादी हो रही स्थल पर गोली मार करके हत्या कर दी गई है। अब ये घर देख लीजिए किस प्रकार से सुनसान हो चुका है। इस घर में रहने के लिए मात्र 3 छोटे छोटे बच्चे रह गए हैं और उनके बूढ़े पिता। अब इस घर की परवरिश, इस घर को चलाने वाला ही नहीं रहा, न माँ रहा, न पिता रहा, न बेटा रहा, न पुतौ रहा। तो अब इस घर की क्या हस्र होगी, इस घर को चलाने वाले कौन होंगे? क्या नाम है चाची? कहाँ से आई है? जयधी है, ननद है। क्या कहना चाहती है? ये घटना जो है खून के बदला खून देख सकते हैं सभी के सभी मुंह पर हाथ रख करके रो रहे हैं, आंखों में आंसू है सभी के सभी। किसी को कुछ फुरा नहीं रहा है, किसी को कुछ शब्द आ नहीं रहा है कि क्या बोलेंगे। कल तक हंसता खिलखिलाता ये घर आज ये सुनसान पड़ चुका है, क्योंकि इस घर के जो मालिक है और मालकिनी है उनको गोली मार करके अपराधियों ने सड़क पर सुला दिए हैं। जो बच्चे का बात था वो पूरा बेहोश हो गया और डॉक्टर के पास से उसको ले गया है। उसका जो बेटा मझला बेटा है जो बाइट दे रहा था वो बेहोश हो चुका है। वो अपना आँख से जो हत्या देखा ना, वो उसका डर समा गया, वो बेहोश हो गया, उसको डॉक्टर के पास ले गया। जो बालक मात्र 13 से 14 वर्ष का था, जिसके सामने उनके माता और पिता को गोली मार दिया गया हो, तो उनको तो रह रह के याद आ रही होगी कि उनके माता और पिता किस प्रकार से छटपटा करके अपने जान को त्यागे, अपने प्राण को त्यागे हैं। वो बार बार उनको याद आ रही है, जिसके कारण मूर्छित हो चुके हैं और अभी हॉस्पिटलाइज है। बार बार वो मूर्छित होकर के सड़कों पर गिर रहा था और आप देख सकते हैं ये घर किस प्रकार से सुनसान बनी हुई है। बड़ी शौक से लाल राम ने अपने घर को बनाया था, ट्रक ड्राइवरी करके अपने 3 बच्चों का पालन पोषण कर रहा था, तो वहीं वृद्ध पिता का भी सेवादारी कर रहे थे। तो वही आपको बता दें कि अब ये घर किस काम की रही है। देख सकते हैं पूरा घर सुनसान पड़ा हुआ है। अब आज के बाद इस घर को देखभाल करने वाला कौन रहेंगे? ऐसी जो घटना घटी है जहां दोनों प्राणियों की यानी दोनों पति पत्नी की लाश एम्बुलेंस में पड़ी हुई है, सड़क पर एम्बुलेंस खड़ी है, कोई उतारने के लिए तैयार नहीं है।
आखिर ये जो घटना घटी है, इस घटना को लेकर के आप देख सकते हैं, ये जो छोटा सा संकीर्ण जगह है ये पूरा भर चुका है। लोग दूर दराज से आकर के इस घटना को मुआयना कर रहे हैं। लोग स्तब्ध हैं कि क्या इसके संदर्भ में हम बताएं। प्रशासन जो है ये लिखित दिया है कि हम अपराधियों को फांसी का सजा दिलवा के रहेंगे, ये उसका वादा है। इसीलिए हम लाश को यहाँ लाने दिए हैं, नहीं तो नहीं लेने दिए जा सकते। हम ये आप दिया देख है। सकते हैं सुनील कुमार राम के बहनोई स्वर्गीय लाल बाबू राम एवं मेरी बहन स्वर्गीय शोभा देवी के मारने में जो लोग थे उनको प्रशासन द्वारा पूरा सहयोग देगा। प्रशासन उसे फांसी की सजा तक ले जाएगा, फांसी की सजा तक प्रशासन साथ रहेगा। प्रशासन के द्वारा आपको यह आश्वासन दिया जाता है कि अपराधियों को फांसी की सजा तक ले जाएगा। सिग्नेचर भी किया है जी हाँ। इससे संतुष्ट हैं? इससे संतुष्ट अभी फिलहाल पूरा संतुष्ट नहीं है। जब ये काम कर देगा उसके बाद पूरा संतुष्ट होंगे। उसके बाद हमारा जो कानून पर जो भरोसा है वो अटूट रहेगा, नहीं तो नहीं। ये लिख दिया जो मतलब अभी जो है लास्ट को उसको काम है, काम करने के लिए लिख के दे दिया हमको, लेकिन आगे जो है कोई सुनवाई नहीं करेगा। अब कह सकते हैं कि ये पिता किस प्रकार से अब जिंदगी काटेंगे, जहां पुतोहू और बेटे को जाने का गम है। क्या कहना चाहते हैं, किस प्रकार से ये घटना घटी है, थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। क्या नाम है बाबा? राहुल राम। कैसे घटना घटी रात में? रात में हमको पोता था, वो गया झाड़ लाइट में गया, दोनों छड़ा उसका मारा, साइन के नहीं देते सरकारी पदाधिकारी के मम्मी ये सब दिया। वो सब पीने रहे, खेले रहे, सब कोई वही सब चदर जीते, कोई वही सब अथु करे, कोई मारबे करे। एक बाद हमरा कहलिए मुखिया जी के गिरा बोला, मुखिया जी के बोला के लबै छी ताले दुनू के। आप देख सकते हैं एक पिता के दर्द को आप किस रूप में लेंगे। जब अपने बेटा और पुतोहू को बचा नहीं पाए, अपने पोता को बचा नहीं पाए उस झगड़ा से, चूंकि जिस प्रकार की अवस्था, इस अवस्था में कुछ कर नहीं सकते हैं। ऐसे में स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है, मुखिया जी है, उनको बुलाने के लिए जब तक गए तब तक इनके पुतहुआ और बेटा को गोली मार दी गई है। और ये जो दृश्य है इनके सामने में जो हो रहा है और इनके सामने में जो हुआ है, इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है वो अब हम समझना चाहते हैं। आए तो क्या देखे बाबा, आए तो क्या देखे? दोनों को दोनों मारा है। क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं हमरा को तीनों पोता के जैसा गुजारा जा, हमरा गुजारा चल जाए जिंदगी भर से उनका कर। किछ नहीं देल जेतौ, किछ नहीं भाई के लोग पर घुमा दे के हमर जान के देखते हैं सामने में एसएच है और यहाँ मात्र 200 मीटर की दूरी पर जो पीड़ित परिवार है उनका घर है।